दोस्तों, अगर आपका सीए, सीएस, सीएमए एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं आपकी अच्छी स्टडी के लिए। उसमें मैंने मुख्य तौर पे वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में बताया है, उसके बाद ड्राइंग करके पढ़ने के बारे में बताया है, स्क्रीनशॉट मेथड बताया है, गजनी मेथड बताया है, और उसके बाद जो है ना मैंने और भी टेक्निक जैसे कि सी शार्प म्यूजिक को कैसे आप ओम चैंटिंग करके अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो, पढ़ते वक्त में किस तरह से अल्फ़ा म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने बताई है। सोशल एंग्जाइटी को कैसे दूर कर सकते हो और उसके बाद अपने ब्रेथ को होल्ड करने से आपको कैसे पढ़ाई में मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखोगे और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको सच में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, सीखने को मिली, तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो गाइस, बहुत बार ऐसी समस्या आती है कि जब आपका मल्टीपल अटेम्प्ट हो गया है तो फिर आपको क्या होता है कि अंदर अंदर आप घुटते रहते हो। आपके अंदर अंदर हमेशा एक तूफान सी चलती रहती है, खुद से आपकी लड़ाई चलते रहती है, सोशल एंग्जाइटी आपको हो जाती है। कोई कुछ बोल देता है तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको बहुत तरह का मेंटल जो है ना वो डिससेटिस्फैक्शन लगता है। खुद को सुबह से लेकर रात तक आप कोसते रहते हो और खुद को हर बहुत सी सारी बातों का दोषी मानते हो। घर वाले, फैमिली वाले भी कभी अगर आपसे नाराज होकर बोल देते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको सब कुछ आते रहता है, सारा सिलेबस का आपको पता रहता है, सारी चीजें आपको समझ में आती है, उसके बावजूद भी आप एग्जाम से बहुत ज्यादा डरते हो। एग्जाम में जो वो कॉन्फिडेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो इस बार हो जाएगा, वो वाला कॉन्फिडेंस जो है वो आपका जो है ना डसफसाने लगता है। यानी कि बहुत तरह का समस्या आपको फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से आप अंदर अंदर घुटना शुरू कर देते हो। क्या पता है आपको इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है? आपको पता है कि ये सारी चीजें आपके भ्रम है। आपने अपने अंदर एक जो है ना एक काल्पनिक दुनिया बना ली है, एक एंग्जाइटी को भर दिया है जबरदस्ती करके, बार बार एक ही चीज को सोच सोच के, एकदम बार बार जो है इतना ज्यादा प्रेशर ले लेके आपने आसान चीजों को भी कठिन बना दिया है। सिलेबस उतना कठिन नहीं है लेकिन आपने उसको जो है ना बहुत कठिन बना दिया है। सिलेबस आपको सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी आप अपने माइंड को बार बार यही ट्रेन कर दिए ना, अपने ब्रेन को, कि भैया बाप रे बहुत टफ है, मेरे को नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, अरे कैसे करूं, ये करूं, वो छूट रहा है, टाइम जा रहा है। और आप सोशल लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाते हो, आप पार्टी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो, आपको बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो। आपका माइंड कहीं ना कहीं रहता है कि अरे यार आपके मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए। तो इस सब बातों का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ शायद इसमें से बहुत लोगों ने आपने फेस किया होगा, ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। पहली बात जो है ना, एक जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, जो कि पहली दूसरी बार अपना एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो वो क्या करता है ना, वो समरी बुक खोलता है, वो नॉर्मल किताबें खोलता है जिससे उसने स्टडी करी हुई है और उससे पढ़ता है। लेकिन आप ये समझ के चलो ना कि आपको सब कुछ आता है। आप अपने माइंड को बोला अरे क्या पढ़ना है उसमें, ये चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है। आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहला सवाल कि अरे यार एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, और यही आपको कमजोर कर देता है। क्वेश्चन आंसर जब देखने के लिए कोई बोलेगा आपसे, टेस्ट सीरीज देने के लिए कोई बोलेगा आपसे, तो बोलेंगे आप एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, और आप फिर से उसी किताब में जाते हो जिसको पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग ऑलरेडी बोर हो चुका है। उसको कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ना है, वो भी क्वेश्चन पढ़ना है केवल, आपको आंसर से कोई मतलब नहीं है। जैसे पादुका की किताब आती है उसमें सब कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा या कोई भी क्वेश्चन बैंक से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ना आप अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि क्या इसका जवाब आपको आता है। उसका जवाब नीचे की तरफ नहीं देखना है, तब तो फिर से घूम फिर के वही आ जाओगे। अब उसका जवाब उस किताब में ढूंढना है जिस किताब से आपने पढ़ाई करी हुई है, वहां से आपको सर्च करना है, जाके ढूंढना है वहां पर, क्योंकि वहां पर वो किताब आपकी फोटोजेनिक मेमोरी में है। आपको उसका आंसर अगर मिल गया, इतनी मेहनत तो करो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर तो ढूंढो अपनी किताब से जाकर। अब एक बार जब अपनी किताब से आंसर ढूंढ लिया तब आपको ना रिकॉल हो जाएगा, अच्छा इसका क्वेश्चन सही था, मैंने सही सोच रहा था मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कोई क्वेश्चन है जो कि कैपिटल गेन का है, क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो, तो कैपिटल गेन का कोई क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगा कि ये कैपिटल गेन में ये क्लॉज मैंने वहां पर पढ़ा हुआ है, ठीक है, कैपिटल गेन का एग्जम्पशन पार्ट में ये पढ़ा हुआ है। तो आप अपना जो भी किताब आप पढ़ते हो, आप विनोद गुप्ता सर की समरी बुक से पढ़ रहे हो या फिर स्टडी मेटल से पढ़ रहे हो या जिस किताब से भी पढ़ रहे हो, एक बार अपने बुक का, जिस किताब को आपने 10 बार पढ़ रखी है, जिस किताब से आप कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स में आपने हर बार तो कुछ ना कुछ गेन किया है, कुछ ना कुछ सीखा है, उस बुक में जाओ और वहां पे उसका आंसर ढूंढो। अब दिमाग लगाओ कि आपका जो ये सेक्शन है, जो क्वेश्चन है, उससे क्या ये वाला सेक्शन फिट करता है। फिर वहां पर देखो कि आप ट्राई करो कि उस क्लॉज के हिसाब से जो भी प्रैक्टिकल है या जो भी है उसको सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का, उसको अप्लाई करने का। अब आप जब अप्लाई करने का सोचते हो तो भले माइंड में ही आप सोचते हो, कैलकुलेटर पे ही सोचते हो। अब एक बार वेरीफाई कर लिया, अब ये पादुका की जो आंसर है नीचे में, आप एक बार उसको रीड कर लो, तो पादुका के आंसर से ज्यादा लगेगा कि नहीं आपका जो नोट्स बनाया हुआ है या फिर आपका जो समरी बुक है या आपका जो भी जिस बुक से भी आप पढ़ते हो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए।
तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको पढ़ना है। कभी भी आपको वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना। जैसे चैप्टर वाइज जो है ना आम बच्चे पढ़ते हैं ना कि उनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट होता है तो उनको पढ़ने दो ना। आप तो यही मान कर आप बोलोगे सर अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट एक बार तो देखना पड़ेगा। यही तो कमजोर कर देता है कि एक बार देखना पड़ेगा। अरे बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में क्या है जो आपको पता नहीं है, कैपिटल गेन चैप्टर में क्या है जो आपको पता नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में ले लो क्या आपको पता नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल अटेम्प्ट में क्या झक थोड़ी ना मार रहे थे। कुछ ना कुछ तो गेन किया होगा आपने, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, किसी न किसी टीचर की बातें सुनी होगी। भले ही आपके ब्रेन में एट ए टाइम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ब्रेन के किसी न किसी सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं तो है। आपने जो क्लासेस ली होगी, नोट्स पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, वो सारी चीजें होगी, तो क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ना है। दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि जब आपको रिवीजन करने का लगता ही है कि हाँ मेरे को रिवीजन करना है, तो उस सिचुएशन में ना आप क्या करो ना, टॉपिक वाइज जो है ना स्टार मार्किंग करो। टॉपिक वाइज इवन स्टार मार्किंग करो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं कि बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर है, उसमें सेक्शन नंबर 28 में लिस्ट दिया गया है कि इन केस में बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स लगता है। वो आपको क्या पढ़ना है, इतनी बार पढ़ चुके, छोड़ो उसको, सिंगल स्टार दो, मतलब वेरी इजी है, उसको रिवीजन भी नहीं करना है आपको। आपको पढ़ते वक्त में एक्साइटिंग कैसे होगा कि वो चीजें ढूंढनी है जो आपको नहीं पता है। सेक्शन 28 तो आपको ऐसे ही पता है, उसमें इतनी सारी चीजें दी गई है, ठीक है। अब सेक्शन 29 वो आपको पता है कि कंपटीशन कैसे होगा, वो भी इजी है, स्टार मार्क करो सिंगल। सेक्शन 30 आपको पता है कि बिल्डिंग का जो है ना वो आपका डिडक्शन वगैरह मिलता है बिल्डिंग से रिलेटेड। उसके बाद जो है सेक्शन 31, सेक्शन 32 भी डेप्रिसिएशन आपको आसान है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब जो आता है सेक्शन 31 में। लेकिन आप अगर देखोगे अचानक बढ़ते बढ़ते जाओगे तो एक सेक्शन मिलेगा 33 वाला सीरीज जो मिलेगा, लगेगा अरे यार इसमें बहुत सारी चीजें मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा। तो जो एक बार आपको देखना है, जो आपको सिंपल एक बार देख लो कि आपको याद आ जाएगा, उसको डबल स्टार दो। और जो आपको पता है कि बिल्कुल आपको याद नहीं आएगा, कंफ्यूज कर जाओगे, उसको ट्रिपल स्टार दो। और आप ट्रिपल स्टार वाले पर और डबल स्टार वाले पे ज्यादा फोकस करो। आप पीजीपीपी चैप्टर इतना मोटा क्यों बना दे रहे हो रिवीजन करते वक्त में? जो सेक्शन आपको ऑलरेडी पता है वो सेक्शन को आप बार बार क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हो, उसमें अपना टाइम क्यों दे रहे हो? जो सेक्शन आपको नहीं पता है वो सेक्शन में जाओ ना। जैसे कि सेक्शन 43A 43AA जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला जो सेक्शन है, प्रोविजन है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर आपको वो नहीं पता उसमें ट्रिपल स्टार डाल दिया तो पीजीपीपी चैप्टर आपके लिए क्या हो गया, अब आसान हो गया, क्योंकि उसमें से वो सारी चीजें आपने छाड़ दी जो आपको पता है, वो सारी चीजें आपने रखी जो आपको कम पता है या नहीं पता है। तो सिंगल स्टार इजी, डबल स्टार एवरेज, और ट्रिपल स्टार जो डिफिकल्ट लगा वो एरिया को। अब यहां पर बात करते हैं कि आप पढ़ते वक्त में जब बोर होने लगते हैं तो फनी इमेजिनेशन करो। फनी इमेजिनेशन करो, मतलब जहां पर लिखा हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर ऐसा बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो स्टाम्प वैल्यू वाला है ना वो वैल्यू ज्यादा है, इसकी वजह से स्टाम्प वैल्यू को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा कैपिटल गेन में भी और बिजनेस प्रोफेशंस में भी। अब यहां पर बात आती है कि आप वहां पर इमेजिन करो, आप एक सेकंड के लिए अपने ब्रेन को होल्ड करो, बोलो कि भैया एक असेसिंग ऑफिसर दिखना चाहिए, जॉनी लीवर आया, किसके पास आया, शाहरुख खान के पास आया। इस तरह करते करते इमेजिन करो शाहरुख खान अपना जो है ना वो मन्नत जो घर है उसको बेचने के लिए जा रहा था, तो स्टाम्प वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, स्टाम्प वैल्यू या फिर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो वो वाला जो है ना इमेजिनेशन करके अपने आप को किताब से हटा दो। तीसरी बात क्या होती है कि कभी भी आप जो है ना अपने मोबाइल फोन का सदुपयोग करो, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड करो। जैसे कोई चैप्टर आपको लगता है कि हाँ आपको नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, आप क्या करोगे उस वक्त? सपोज दैट कोई भी चैप्टर को आप उठाओ, जैसे जीएसटी में सप्लाई अंडर जीएसटी, तो आप ऐसे करके ना उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। और जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, जैसे आप बक कर रहे हो, आपको किसी को सुनाना नहीं है कि आपका परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप दोबारा उसको खुद ही नहीं सुनोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये सीधा खोलो कि हाँ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी हम लोग चैप्टर देखने के लिए जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 22 कौन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, सेक्शन नंबर 23 किसको किसको रजिस्ट्रेशन करने से मना है, मतलब कंपलसरी नहीं है, 24 किसको किसको कंपलसरी है, 25 प्रोसीजर क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, इसमें आधार का ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया गया और अमेंडमेंट भी आया। इस तरह से करते करते जो ना आप रिकॉर्ड करो अपनी बात को, जितना शॉर्ट रख सको बस रिकॉर्ड करो, देखो आपको कितना मजा आने लगेगा। मतलब आपको करना वही है लेकिन इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वे में करना है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आप यूनिक वे ऑफ जो है ना स्टडी का ढूंढो। कैसे यूनिक वे ऑफ स्टडी का ढूंढो? मतलब आजकल जो है ना रैप वैप साले अजीब सा म्यूजिक व्यूजिक बना के जो है ना बनाते हैं और सुपर डुपर हिट हो जाता है। अभी अपना सेक्शन 28 पीजीबीपी बोला, सेक्शन 29, तो इस तरीके से करके कुछ भी गाओ ना, इस तरह से करके ना सेक्शन नंबर सब याद करो, इस तरह से करके क्लॉज नंबर से अब याद करो, डेप्रिसिएशन का सेक्शन है उसका क्या क्या क्लॉज है वो सब बनाओ। फालतू कुछ भी बकवास टाइप का जो है ना गाते रहो, कौन सा बड़ा आपको सिंगर बनना है। दूसरी बात होती है कि अगर मान लीजिए कि आप ड्राइंग करने में बच्चों की तरह सोचो ना, आप मान लो कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, यानी कि अगर मान लीजिए आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो 35 AD,
तो 3580 में ना आप ड्राइंग करो, फर्टिलाइजर तो ऐसे करके फर्टिलाइजर, हनी बीज तो मधुमक्खी का फोटो बनाओ। ये मतलब वहां पे जो जो लिखा हुआ ना आप इमेजिनेशन करोगे भैया इन सब पे 100% डिडक्शन मिलेगा 3580 के हिसाब से, सब स्पेसिफाइड बिजनेस का लिस्ट है। तो एक जो ना वो ड्राइंग करो रफ पेज में, गंदा संदा कुछ भी करो लेकिन बस करो। तो ये पढ़ने में आप एक्साइटिंग बनाओ ना, लेजीनेस अवॉइड करो हमेशा। क्या होता है ना कि आपको क्या लगता है ना, बहुत ज्यादा लेजीनेस आते रहता है क्योंकि आप सोचते बहुत हो। अगर सोचने से होता तो मैं आज अगले आखिर अभी 1 घंटे के बाद मैं प्रधानमंत्री बन जाता। मैं तो देश का पूरा कल्याण करने की बातें सब करने लगता हूं, बड़ी बड़ी बातें जो है मैं सोचने लगता हूं, अरे ऐसा भी करना चाहिए, कोविड से ऐसे डील करना चाहिए। अरे सोचने से क्या होगा, वो तो कर रहा है, कम से कम जो करने वाला जैसे भी कर रहा है उस जो भी कर रहा है उसको करने दो। वो उस जगह पे पहुंचा, वो कर रहा है, वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, आप अपनी ड्यूटी को निभाओ। कोई भी चीज सोचने से नहीं होता है। सोचने से अगर बहुत टेंशन आ रहा है, यार इस बार तो लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार तो ये करना ही है, इस बार होना ही है, ये सोचते सोचते पागल हो जाओगे, पर नहीं होने वाला। सोचने से नहीं होता, करने से ही होना है, करने से ही होता है। तो इसका मतलब करना पड़ेगा। तो करने के लिए आपको क्या करना है, अब वो तरीके ढूंढो। फिर बात करते हैं स्क्रीनशॉट का। जो भी आप नोट्स बनाते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप लिखते हो, ठीक है, जिस वक्त आपको मन नहीं लगेगा, जिस वक्त आपको मोबाइल टच करने की, टैब टच करने की आदत है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखो अपनी ही नोटबुक का, अपनी ही कॉपी का, अपनी ही किताब का। स्क्रीनशॉट लेके रखो और स्क्रीनशॉट को जैसे फोटो देखते रहते हो ना, कभी कभी पुरानी यादें, जो गोवा घूमने के लिए गए थे तो उसकी फोटो ऐसे स्लाइड करके देखते हो ना, वैसे ही स्लाइड करके लेटे लेटे देखते रहो आराम से। इससे भी आपका फोटोजेनिक मेमोरी काम करेगा। स्क्रीनशॉट लेने की आदत डालो कि भैया फट से स्क्रीनशॉट ले लिए, तो ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग वे हो सकता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अभी क्योंकि कोविड-19 वगैरह सबका सिचुएशन है, तो आप ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो करो। उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के 3 घंटे बैठ के एग्जाम देने का ट्राई करो। एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो है ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आने वाली है सब आपको अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद एक बात करते हैं ना कि देखो ये फनी है लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो, गजनी मेथड। ये गजनी मेथड क्या होता है, गजनी। अब बोलो कि गजनी में पिक्चर में आपने क्या देखा था कि हर 15 मिनट पे ये सब कुछ भूल जाता था, सीधा ऐसे से होता था, भूल गया। तो वो क्या करता था, अपने बॉडी पे लिख के रखता था। अपने बॉडी पे तो आप लिख के रखोगे नहीं, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो कैपिटल गेन, या चैप्टर पढ़ रहे हो बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ असेसमेंट प्रोसीजर। आपको पता है कि ये वाला सेक्शन आपको समझ में नहीं आया, पता नहीं है, या इसका रेट आपको याद नहीं रहेगा। आप एक काला रंग का पेन रखो और उस पर हाथ पे लिख लो। जैसे बचपन में हाथ पे लिखते थे ना, हाथ गंदा कर लेते थे, उंगलियों पे लिख लो सेक्शन 28, सेक्शन 32। अब क्या फर्क पड़ता है, बोलो कि भाई हैंड वॉश करना रहता है, कोरोना का टाइम है, बार बार थोड़ी देर पे हाथ धोने के लिए बोलता है, तो सब धुल जाएगा। जब धुलेगा तब धुलेगा, फिलहाल आप पढ़ते वक्त में हाथ तो गंदा करो। उससे क्या होगा ना कि ये चीजें तो पक्की आपकी हो गई, जो अपने अपने लकीर पे आपने लिख लिया बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन 28, 29, 30, 31। इसका मतलब ये चीजें, इस सेक्शन जो आपने लिखा है वो तो आपका हो गया ना। एक बार आप लिख के देखो, देखो आपको याद हो जाएगा वो। क्योंकि आप उस वक्त लिखते हुए सोचोगे अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो बेवकूफी है, बच्चों वाली हरकतें। अरे बच्चों वाली हरकतें ही करो, बच्चों वाली हरकत करके ही कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो फिर आप अपने आप को सोचोगे कि यार बहुत बड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, अभी ये सब क्या करें, ये बकवास चीजें हैं। नहीं, इसी से आपको अल्टीमेटली आउटपुट मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत अजीब लगता है, बहुत एंग्जाइटी फील होती है, बहुत बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से कोई ना कोई ग्रंथ तो होगा। आप नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, जैसे भगवत गीता नहीं पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना चालू कर दो, लेकिन रखो जरूर। जब जब ऐसा महसूस हो कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो किसी के पास रोने से अच्छा है कि आप उस होली किताब के पास रो, उसको एक बार गले से लगा के देखो। कोई भी हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, जो भी हो, उसमें जो है ना ऊपर वाले को प्रार्थना करो, बोलो कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मुझे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसने मेरे को बोल दिया कि ऐसा तुमसे नहीं होगा, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को वो कह दिया, तो बहुत तकलीफ महसूस करोगे आप। तो उस सिचुएशन में आप किसके पास रोना है, आपको अपने उसी किताब के। यहां पर भी किताब आ जाती है। अगर ये बताओ कि मतलब अगर ये सब चीजों के लिए भी किताब ही है, तो किताब से अच्छा दोस्त, किताब से अच्छा सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता है। किताब कोई भी हो सकता है, धार्मिक ग्रंथ है वो। अब यहां पर बात करते हैं कि लाफिंग एक्सरसाइज करो। लाफिंग एक्सरसाइज कैसे करोगे, आपको हंसना है, बहुत हंसना है आपको। मतलब इतने अटेम्प्ट होने के बाद जो है ना आपको लगेगा यार मैं खुश नहीं हूं, अंदर से खुश होना है ना, आपको खुश तो रहना पड़ेगा। अब खुश रहने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आप जोक्स पढ़ो,
जोक्स पढ़ो, ऐसे करके जो है ना गूगल में सर्च करो और जोक्स बहुत सारे पढ़ो, उसमें से 10-15 जोक्स तो आपको बोरिंग लगेंगे, 16वां जोक्स कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हंसा देगा, और खूब हंसो, हा करके, जितना अंदर से हंस सको हंसो। तो हंसोगे तो फिर आपके अंदर की जो समस्याएं हैं ना वो सारी की सारी जो ना पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, और आपका जो है ना जो अच्छा सेल्स है ना जो कि आपको एनर्जी देता है वो एक्टिवेट होने लगेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि कभी कभी जो है ना ये ओम चैंटिंग करो आप जो है ना सी शार्प म्यूजिक से। सी शार्प म्यूजिक जो होता है ना, यूट्यूब पे आप जब सर्च करोगे ना तो यूट्यूब पे तानपुरा पे सी शार्प म्यूजिक दिया गया है, उस पे ओम बोलो। मैं अलग से एक क्लिप बनाने वाला हूँ कि स्टूडेंट को जो ओमकार का उच्चारण कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप अपने आप वो धुन ही निकलेगा ओम की तरह, तो आप उससे ओम करो। सही तरीका क्या होता है ओम करने का वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल ओम चैंटिंग करो सी शार्प का यूज करके। एक होता है अल्फा म्यूजिक, स्टडी करने के लिए एक होता है अल्फा म्यूजिक। ये अल्फा म्यूजिक का निश्चित से जो है ना वो उपयोग करो। जब आप पढ़ाई करते रहते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत बोरिंग जा रही है, आप घंटों नहीं बैठ पा रहे हो, 2 घंटे तक आपको बैठ के पढ़ना है और आप टिक नहीं पा रहे हो, तो कान में हेडफोन लगाओ। अल्फा म्यूजिक जो है ना वायरलेस वाला यूज करते हो तो और अच्छा है, वायरलेस वाला लगाओ, फोन को दूर रखो, अल्फा म्यूजिक उस पर प्ले हो रहा है, 2-2 3-3 घंटे का दिया हुआ है यूट्यूब वगैरह पे। उसके बाद उसको प्ले करके छोड़ दो और आपके कान में ये अल्फा साउंड चलते रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ो। धीरे धीरे करके ना आपको एक्सटर्नल साउंड के जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे भी आजादी मिलेगी और आपका फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। ये अल्फा साउंड जो होता है ना, अल्फा साउंड जो होता है ना स्टडी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना आप लोगों के लिए क्रीम निकाल के लाया हूँ। मैंने बहुत सारे स्टडी किया है इस बारे में, बहुत सारे गूगल किए हैं, तब जाके ये सारे ट्रिक्स मैंने जो है निकाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी में 2 प्रकार की एंग्जाइटी आप लोगों को होती है। पहली एंग्जाइटी क्या होती है कि आप जो है ना दुनियादारी से कटने की कोशिश करते हो, आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते हो, समाज से भागते हो, कहीं ना कहीं दोस्तों से भागते हो, जो लोग पास हो चुके हैं उन लोगों से भागते हो। ऐसा नहीं है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो ये गाना सुना होगा ना, तो जो आपका सफर है ना वो ज्यादा खूबसूरत है मंजिल से। जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे तब आपको लगेगा कि मेरा सफर कितना खूबसूरत था। और ये सफर आपको लंबा है, यानी कि आप ज्यादा इंजॉय कर रहे हो और ज्यादा कुछ सीख रहे हो, ज्यादा पेशेंस डेवलप कर रहे हो, अपने आप में ज्यादा पेशेंस डेवलप करो, यानी कि सक्सेस का आपका उतना ही बड़ा चांसेस है जितना टाइम आज लग रहा है। आप इतना सक्सेसफुल बनोगे ना क्योंकि आपके अंदर पेशेंस रहेगा, आपके अंदर जो है ना वो क्या बोलते हैं, दुनिया का और हार जीत का फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो लोग जीतते चले जाते हैं ना वो लोग हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब सुशांत सिंह वाला जो है ना आपने केस सुना होगा, एक पल के लिए मान के चलते कि चलो बहुत लोगों का ओपिनियन अलग अलग है, अगर उसने सुसाइड किया था तो उसको कब फेलियर मिला था? वो तो हर वक्त जीतते चला गया, सक्सेस होते चला गया। एक आम लड़का जो है ना माधुरी दीक्षित के साथ डांस किया, डांस कंपटीशन में टॉप कर गया, पूरे कॉलेज में जो है सब उसको जो है ना स्टार समझने लगे। फिर धीरे धीरे उसको 21-22 साल की उम्र में टीवी सीरियल मिल गया, वो भी सुपर डुपर हिट हो गया, मूवी में चला आया, हर कदम पे वो जीतते चला गया। उसको हार सहने की आदत ही नहीं थी, और जब उसका हार शुरू हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपके दिमाग से निकल चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको हंसने मुस्कुराने की आदत हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब रिस्क लेने का क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा हो गया। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से 4 होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको बोलते हैं कैपेसिटी टू बियर रिस्क, रिस्क लेने की क्षमता, वो आप में ज्यादा है। अब ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ज्यादा नसीब वाले हो, क्योंकि बिना रिस्क के तो गेन होता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको दो चीजें मैं और भी इंपॉर्टेंट बोलने के लिए जा रहा हूं। एक होता है साउंड स्लिप। साउंड स्लिप का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है ना अच्छे तरीके से अच्छी नींद लेनी है, और नींद लेने के लिए आपको मैंने आई मास्क का अलग वीडियो में बताया हुआ, आपने देखा है तो नींद वाली वीडियो आप जरूर देख लेना जिसमें मैंने बताया हुआ चीज। दूसरा फैक्टर है कि अपने आप को, खुद को आईना में देखो तो अपने आप को अच्छा लुक रखो ना यार। डल की तरह बना के रखते हो, अपना चेहरा को बना के रखते हो, शेविंग नहीं करते हैं, या फिर बाल वाल जो है ना वो ठीक से नहीं रेडी रहते हैं। अपने आप को हमेशा स्मार्ट लुक बना के रखो। आप जैसे भी दिखते हो डजेंट मैटर, आप अपने आप की नजर में अच्छे दिखने चाहिए, आपका बेस्ट आप दिखने चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो उस पर, तो आपकी पढ़ाई जो है ना ऑटोमेटिकली उस पर फर्क पड़ेगा। आप गौर करना, डल की तरह जो लोग रहते हैं, बेवकूफ की तरह रहते हैं, ठीक है, आप कोई क्या बोलते हैं ड्रग एडिक्टेड लोग नहीं होता ऐसा करके पड़े हुए रहते हैं बेवकूफ की तरह, तो वैसे नहीं, आपको स्मार्ट बन के रहना, फ्रेश रहना है एनी टाइम। योगा एंड फिटनेस करो, इस पर भी ध्यान दो। अब इस पर मैं क्या भाषण दूं, सब चीजें तो आपको पता ही है। अब यहां पर बात करते हैं कि हाँ, अब क्या होता है ना कि जब आपका अचानक से ना यहां पर एक दर्द जैसा महसूस होता है, दिल में एकदम बैड फीलिंग जैसी आती है किसी भी कारण से, पढ़ते वक्त में अचानक से वीडियो को पॉज कर देते हो, बुक को बंद कर देते हो और एकदम अजीब सा लगता है, आंख चकराने लगता है, तो उस वक्त समझ जाओ कि मेरे अंदर एंग्जाइटी आ रही है।
जैसे ही एंग्जाइटी आएगी वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अपनी सांस को रोकना है। ठीक है, अपने ब्रेथ को रोकना है, जितना देर तक रोक सको, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। इससे क्या होगा ना कि आपका लंग्स भी स्ट्रांग होगा। ये कोविड का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो लोग किस चीज का प्रॉब्लम है, वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम जो होता है वो तो लंग्स में ही होता है। तो आपका लंग्स स्ट्रांग रहेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, तो सांस को रोको जितनी देर रोक सकते हो। उसके बाद फिर मुंह से सांस को छोड़ो बहुत जोर से, रोकने के बाद और सारी टेंशन निकल जाएगी। फिर से सांस को रोको, फिर से करो, 2-3 बार करोगे आपका सारा टेंशन खत्म हो गया, फिर से आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि फिर 15-20 मिनट के बाद फिर दिल दुखने लगे, फिर अजीब सा महसूस होने लगे, फिर से तुम दिमाग इधर उधर जाने लगे, फिर से करो। फिर उसके बाद देखना कि कितना लॉन्ग स्टडी आप कर पाओगे, कितना लॉन्ग आवर स्टडी कर पाओगे। आप देखोगे कि बड़े बड़े क्रिकेटर, फिल्म स्टार लोगों को देखोगे, अक्सर जो वीडियो आती है या फोटो आती है, बच्चों के साथ खेलते हैं वो। अब क्या जरूरत है, उतना बड़ा क्रिकेटर है और गली में जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, उसको क्रिकेट खेलने वालों की कमी है क्या? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि बच्चों के साथ खेलने से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कितना ज्यादा होता है, कितनी तरह की एंग्जाइटियां दूर होती हैं, कितनी तरह की समस्याएं, फ्रस्ट्रेशन दूर होता है। बच्चों से प्यार करना सीखो। चलो अगर घर में बच्चे हैं तो ठीक है, अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, कॉलोनी में बच्चे हैं, फ्लैट में बच्चे हैं, सोसाइटी में बच्चे हैं, उनके साथ ही थोड़ा बैडमिंटन खेल लो, थोड़ा क्रिकेट खेलो, थोड़ा जाके बोलो मुझे भी खेलने दो ना, उसके साथ थोड़ा सा कैच कैच ही खेलो, देखो आपको कितना मजा आएगा। इसके बाद भी अगर ये चीज होता है तो फिर अगर मान लो नहीं तो फिर वीडियो है आपके पास, अभी लॉकडाउन वगैरह है तो आप क्या करोगे, तो वीडियो वगैरह सब में बच्चों का वीडियो देखो ना, जिसमें बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चा स्माइल कर रहा है, एक से एक जो है ना छोटा से छोटा बच्चा जो है ना, उन सबको देखो, उन सबका गेम वगैरह सब देखो, तो बहुत मजा आएगा आपको। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर तो एक वरदान ही है, क्योंकि एक जमाने में वीडियो लेक्चर वगैरह सब नहीं हुआ करता था, क्लासेस कोचिंग सब बहुत ज्यादा महंगी हुई करती थी और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो आपको, आपके लिए ये वरदान कैसे है कि वीडियो लेक्चर जो है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है उसका फायदा उठाना है। वीडियो लेक्चर कैसे देखना है वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बता चुका हूं कि वीडियो लेक्चर देखते वक्त में जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है रिवीजन वीडियो देखने की, और सिर्फ देखना नहीं है, हेडफोन लगा के देखना है और उसके साथ साथ लिखना भी है। आप गंदी हैंडराइटिंग में, डॉक्टर से भी गंदी हैंडराइटिंग में लिखो, लेकिन लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। जितना स्किप हो जाता है पॉज भी मत करो, पॉज करोगे तो 2 घंटे का वीडियो जो है ना 4 घंटे में खत्म होगा। पॉज भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जो समझ में आ रहा है लिखते चलो, लिखते चलो। जैसे मैंने एग्जाम्पशन में बोला कि मैंने पहले एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर को के केस में एग्जाम्शन, तो सीधा लिखो GOVT गवर्नमेंट, उसके बाद जो ना देखो भी मत कॉपी की तरफ, ऐसे करके लिखते चलो, बस ध्यान रहे वीडियो लेक्चर की तरफ और हाथ ऐसे तेजी से चलना चाहिए, कॉपी लिखी हुई है रखी हुई है उस पर, तो देखो आपके मेमोरी पे इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही इसको अच्छे तरीके से जो है ना क्या बोलते हैं फॉलो करने की कोशिश करोगे, और इससे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ये होगा, मतलब दूर होगा। अगर आप स्पिरिचुअल, अगर आप भगवान को मानते हो, तो मैं आपको एक मंत्र बताने के लिए जा रहा हूं यहाँ पर कि आप जो है ना भगवान से रक्षा करने की जो है ना प्रार्थना करो। कभी कभी जो मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरी रक्षा करो, तो राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। तो आप क्या बोलोगे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, मतलब भगवान मेरी रक्षा करो, राम राघव रक्षा करो मेरी, कृष्ण केशव पाही माम। ठीक है, जिनको संस्कृत आती है उनसे आप मीनिंग पूछ सकते हो, मुझे इतना मीनिंग पता नहीं है। बस ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले भी मैं ये मंत्र पढ़ा करता था, मैं बोला करता था कि मेरी रक्षा करो तुम, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी हो आप। तो आपको कोशिश करनी है ना कि अपने आप को आप ही, हाँ, दूसरे लोग क्या बोलते हैं ना, वो तो पहली ही बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो दूसरे लोग क्या बोलते हैं ना, बोलने दो उनको, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, तेरे से नहीं हो सकता, बोला हाँ इसलिए तुम छोड़ दिए, आपने छोड़ा नहीं है पर उसको शांत कर दो। हाँ, अरे यार नहीं हो सकता, ऐसे भी इतना सारे लोग बन जाते, क्या उखाड़ लिया आज तक। तो इस तरह का जवाब देना कि उसके हाँ में हाँ, उसको क्रॉस करोगे, उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो और बोले, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। आपने प्रिपरेशन अगर कंटिन्यू ही रखी, आप उसको बोलने क्यों जाते हो। अब तो बोले हाँ हाँ अंकल जी मैंने छोड़ दिया, कब का छोड़ दिया, वो तो कहाँ दिया, पिछले 2 साल से तो मैं छोड़ चुका हूं। जब इस तरह का एटीट्यूड लोगों के दिमाग में डालना चालू कर दोगे ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ऑटोमेटिकली वो, अरे तुमने तो छोड़ दिया था ना, अरे नहीं एक दिन मन किया एग्जाम फॉर्म भर दे तो भर दिया था, हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपको लोगों को डील करना है। आपका सक्सेस आपका है, आपका फेलियर आपका है, किसी का कुछ नहीं है। वो सिर्फ बोल देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, वो खाना खाते हैं भूल जाते हैं, आपको लगता है और आप दिन भर परेशान हो जाते हो। वो आपके बारे में इतना नहीं सोचता और आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि उसने ऐसा बोल दिया।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर करोगे और कोशिश करोगे कि क्या बोलते हैं, जो चीज मैंने बोली उसको फॉलो कर सके। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।